ज़रूरी चीज़ चाहता हूँ आप हर रोज़ ध्यान दें, करीब आधे घंटे के लिए। तो आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। डेस्टिनी समझते हैं? डेस्टिनी मतलब किस्मत कह लीजिए, आपका फ्यूचर कह लीजिए। सवाल नहीं उठता कभी भी कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं बट खुश नहीं रह पाते, इतना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो पैसा नहीं इकट्ठा होता। इसी को बोलते हैं डेस्टिनी। लोग कहते हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेकर आएंगे, खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या किस्मत की कोई दवाई है? अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो क्या उसकी कोई दवाई है? हाँ है, ये दवाई है। किस्मत में दो लोग होते हैं, एक हम और एक दुनिया। हम कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, मेहनत देते हैं, और फिर दुनिया उसके बदले में हमको अमीर बनाती है या तो खुश करती है। यही तो होता है किस्मत में। और हमने कुछ मेहनत किया और वो खुशी हमको नहीं मिली तो हम बोलते हैं भाई किस्मत की कमी है, भगवान हमसे नाराज़ है, हमारे पर शनि चढ़ गया है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारा कंप्लेन है दुनिया के लिए। लेकिन प्रॉब्लम नेचर में नहीं है। नेचर अनबायस्ड होती है। प्रकृति जो होती है वो पार्शियलिटी नहीं करती है। एक ही पेड़ के 2 बीज या 10 बीज ज़मीन में लगाए गए, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन सारे के सारे पेड़ उसी फल के बनते हैं, उनको फल वही मिलता है। अगर हम भी वही बीज हैं, खुश होने वाले, हमारे अंदर भी वही जॉय है, हमारे अंदर में वही आत्मा है, ईश्वर है, तो क्या कमी है? हर रोज़ जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं उसके बजाय सुबह उठ के नहा धो करके या बिना नहाए धोए, कैसे भी, अगर नहा धो लें, फ्रेश हो जाते हैं, वॉक करें और अपने अंदर में ये चीज़ को इवैल्यूएट करें कि क्या चीज़ है जो डिस्टर्ब्ड है। अगर हमारी डेस्टिनी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो क्या चीज़ को हमको चेंज करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा तो आपको शायद समझ में ना आए, और समझ में भी आ जाए तो भूल जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं है, वो केवल सुनी सुनाई बात है। लेकिन जब आप खुद डिस्कवर करेंगे तब आप देखेंगे बाहर के नेचर को कंट्रोल करने के लिए अंदर के नेचर को कंट्रोल करना आना चाहिए। अंदर का नेचर क्या है? इसको कृष्ण कहा करते थे हमारे 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। हमारे ही ब्रेन में 3 तरह के अलग अलग गुण हैं। जैसे शरीर बनता है ना, हड्डी से बनता है, मांस मज्जा से बनता है, खून से बनता है, ऐसे ही हमारे माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण से बनता है। इन्हीं गुणों को यूज़ करके हम दुनिया को अपनी मेहनत, अपने विचार, अपना देते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं दुनिया से हमको कुछ मिले, नेचर से कुछ मिले। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से काम करो। आपने हमको नमस्कार किया, पूछा कैसे हैं, या हो सकता है मुंह से नहीं बोला, ऐसे ही आपने दूर से देख लिया, ऐसे हाथ जोड़ लिया, और मेरे मन से क्या निकल रहा है? टाइम पास कर रहे हो, जाओ काम करो। अब वो जो मेरे अंदर से निकला हुआ है आपके प्रति एक थॉट या एक फीलिंग, इसका कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। हमको लगता है ये किसी मेहनत में काउंट नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत यही होता है। आप दिन भर में हो सकता है 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे काम कर लें, लेकिन जो आपके ब्रेन में से निकलने वाले विचार हैं और जो इमोशंस हैं वो भी तो काम हो रहा है आपके बॉडी में से। आपको क्या लगता है किनके साथ अच्छा होता है? किनकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है? किसकी होती है? जो शुरू से ही किस्मत वाले होते हैं। नहीं, अब समझे नहीं। जिनकी खराब किस्मत पर भी उनको लगता है कि मेरी अच्छी किस्मत है। ऐसा कभी किसी को देखा है? जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, कायदे के कपड़े नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, बट फिर भी बोलते हैं नहीं यार, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कभी सुना है किसी को? नहीं। जीसस क्राइस्ट का एक बहुत ही अजीबोगरीब सेंटेंस है, जिनके पास है उनको मिलेगा और जो गरीब है वो गरीब रहेंगे। हाँ,
जो पहले से खुश हैं उनको खुशी और मिलेगी, और जो दुखी हैं उनको केवल दुखी मिल सकता है। शुरुआत से, फर्स्ट स्टेज से हम आसपास की दुनिया के लिए क्या महसूस करते हैं वो हो जाता है हमारा मंत्र। जैसे आप मुझसे बोले सर 5 मिनट चाहिए आपसे, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन बाद फिर आके बोले आप सर थोड़ा सा बात करनी ज़रूरी बात है, मेरे को नहीं यार बिल्कुल टाइम नहीं है, भागो यहाँ से। और यही अगर मैं बार बार बोलता रहूँ, और आपको ही नहीं सबको बोलता रहूँ, तो मेरा मंत्र हो जाएगा। धीमे धीमे वो चीज़ मेरे लिए सच हो जाएगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। घर की औरतें होती हैं, बच्चों को बोलती हैं बिल्कुल बात नहीं सुनता, एक बार बोलती हैं, 2 बार बोलती हैं, कई साल तक बोलती रहती हैं, फिर वो मंत्र सच हो जाता है। जो आप मंत्र जप करेंगे वो सच हो जाएगा, फिर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता। हम लोग कहते हैं यार पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, यही तो कहते हैं। एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, उसके पास भी पैसे की कमी है, और जो बेचारे के पास कम पैसे हो तो कमी है ही। आपको पता है निसर्गदत्त महाराज थे, एक एनलाइटन मास्टर थे। उनका क्या बिजनेस था? बीड़ी की दुकान थी, छोटी सी बीड़ी की दुकान थी। बीड़ी सिगरेट की दुकान होती है ऐसे ही गोमती टाइप की। कितनी कमाई होती होगी बीड़ी सिगरेट की दुकान की, जो भी होती हो, लेकिन उनको कभी कमी नहीं थी, कभी भी कमी नहीं। ये तो फिर भी दुकान थी इनके पास। रमण महर्षि को जानते हैं आप? वो एक मास्टर थे, लेकिन रुपए पैसे का क्या जुगाड़ था उनके पास? उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको कभी कमी नहीं थी किसी चीज़ की। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास इसी समय जो अफरात है, जो बहुत कुछ है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कितने लोग इस समय बीमार हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, सांस नहीं मिल रही है। हमारे पास तो ऑक्सीजन है। अभी आप SpO2 चेक करें, अपना नॉर्मल है। लेकिन उसके लिए जब हम थैंकफुल नहीं फील करेंगे, धन्यवाद नहीं फील करेंगे नेचर के प्रति, या जिसको आप ईश्वर कहते हैं उसके प्रति, तो वो चीज़ बाहर पहुंचती है। अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं या मैं आपको काम पे रख रहा हूं, और इस छोटे से एक्टिविटी के लिए आप थैंकफुल नहीं फील करते हैं, ब्लिसफुल नहीं फील करते हैं, धन्यवाद नहीं फील करते हैं, तो हम दोनों के बीच का जो दूरी है वो बढ़ता जाएगा। एक तरह से आपके लिए मैं नेचर हूँ, मेरे लिए आप नेचर हैं। एक दिन आए यहाँ पर आप बैठ करके बोले सर मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है। मैं आपको जितना भी समझाने की कोशिश करूँ आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप सुनना चाहेंगे ध्यान से, या जानना चाहेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह, तभी आप उसको हील कर पाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है कि उनके पास पैसे की कमी थी, उन्होंने एक नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी ज्वाइन की, फिर वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर तीसरी नौकरी ज्वाइन की, और वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर बस बदलते रहे, बट अल्टीमेटली उनको खुशी नहीं मिली, उनको एफ्लुएंसी जो चाहिए थी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज शुरुआत से ही वो गरीब है। एक आदमी जो पीसफुल होना सीख लेता है, शांत होना, जॉयफुल होना सीख लेता है, बिना किसी आउटसाइड फैक्टर के, बिना पैसे के बदलाव के, बिना किसी बहुत बड़े रिस्पेक्ट के बदलाव के। हो सकता है आपको कहीं पर बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा हो, कहीं और कुछ नहीं मिल रहा हो, तो बाहर की कंडीशन से अगर आप अंदर में खुश या दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आप बाहर की कंडीशन को बदल नहीं सकते। अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, नेचर को बदलना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर का नेचर बदलना होगा। इसी को कृष्ण कहते हैं अर्जुन, रजस तमस और सत्व गुण है। उसी लड़ाई के मैदान में अर्जुन बेचारे कांप रहे थे, तो उनका क्या कांप रहा था? उनके ब्रेन का IES, रजस तमस और सत्व गुण, ये तो बता रहे थे कृष्ण गीता में। और क्या चीज़ कृष्ण में ठीक था? ये छोड़ दीजिए कि वो भगवान थे, उनके अंदर में, उनके ब्रेन में उनका रजस तमस गुण ऐसा था कि वो बिल्कुल कमी महसूस नहीं कर रहे थे। जब सब खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गया, एकदम अंत में बलराम ने जल समाधि ले ली। जब वो दुनिया छोड़ के गए, कृष्ण जंगल में थे, बैठे बांसुरी बजा रहे थे, किसी ने तीर मारा, अंगूठे में चोट लगी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, आराम से इत्मीनान से शरीर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं उनको। यहाँ 5 पांडव जब जा रहे थे,
अर्जुन जो सबसे ताकतवर थे वो आगे नहीं जा पा रहे थे। स्वर्ग जाना चाहते थे लोग, क्यों नहीं जा पा रहे थे? क्योंकि उनके पास धनुष जो था वो और उनका जो तरकश था उसको बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए मेरे पास, इसके साथ जाऊंगा। इसका मतलब ये है वो इसकी कमी महसूस कर रहे थे अपने अंदर में। वो शुरू से ही गरीब थे, उनको कोई सामान चाहिए था अपने आप को पूरक महसूस करने के लिए, संपूर्ण महसूस करने के लिए। जब तक आप कुछ चाहिए तब तक आप रिच नहीं हो सकते। रिच आदमी शुरू से ही रिच होता है और गरीब आदमी अंत तक गरीब रहता है। तो करें क्या? आप अपने मंत्रों को पहचानना शुरू करिए। अपने दिमाग में जो रिपीटेड थॉट्स चलते हैं उनको पहचानना शुरू करिए और उनको बदलना शुरू करिए। देखिए क्या आप अपने आसपास के लोगों को कुछ दे सकते हैं। पैसे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पैसा तो बात की बात है। क्या कुछ अच्छी चीज़ें दे सकते हैं? क्या मुस्कुराहट दे सकते हैं? क्या मन से आशीर्वाद दे सकते हैं? लेकिन वो कैसे देंगे अगर आपका खुद का अंदर से कमी महसूस हो रहा है? लेकिन ये है, जादू है। अगर आप देना शुरू कर दें तो आना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना, खाली आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपके पास है, पहले से है, और उसके लिए कृतार्थ, ग्रेटफुल फील करिए और देखिए अचानक से डेस्टिनी बदलना शुरू हो जाएगी। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था जब जनोगा आई थी। एक किताब थी जनोगा, उसके पहले और उसके बाद के आशीष में बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन अचानक से जो कुछ भी मेरे पास था उसके लिए अप्रिशिएशन आ गया, थैंकफुल की फीलिंग आ गई, हर जगह थैंकफुल की फीलिंग आई। और फिर अचानक से इतने मौके दिखाई दिए मुझे काम करने के, मुझे हेल्प करने के, कि उन मौक़ों से और मौके और चीज़ें बदलना शुरू हो गई। लेकिन आज भी मैं अपने आप को एफ्लुएंट इसलिए नहीं महसूस करता हूँ क्योंकि बैंक में पैसे हैं। मैं एफ्लुएंट हूँ इसलिए बैंक में पैसे हैं। इसका वेट मत करिए कि जब चीज़ें आएंगी तब मैं खुश हूँगा। जो है उसके लिए खुश होना शुरू हो जाइए, शांत होना शुरू हो जाइए और फिर दरवाज़ा खुल जाएगा आपके लिए। जिसको भी ईश्वर कहते हैं, कुबेर कहते हैं, उसका दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। गरीब गरीब रहेगा शुरू से ही, और जो अमीर है वही अमीर रहेगा शुरू से।